जिस नारी का गर्भ ना ठेरता हो, 12-12 साल हो गए हो, 18 साल हो गए हो, तो सफेद आंकड़े की जड़ को शंकर के शिवलिंग के ऊपर से 21 बार तुम रुका। सत्यानाशी का फूल छोड़ना मत, सोने चांदी से भी कीमती, तुरंत तोड़ लेना, दुनिया इशारों पर नाचेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। समृद्धशाली यानी धनवान बनने के लिए व्यक्ति मेहनत तो करता है, साथ ही तरह तरह का उपाय भी सभी लोग करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी धन की प्राप्ति हो सके। भारतीय तंत्र शास्त्र में धन को आकर्षित करने वाले कुछ पौधों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसे उपाय करके या उनकी ताबीज बनाकर पहनकर आप अपने जीवन में धन प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे ही चमत्कारी पौधों में एक पौधा और भी है जिसे सत्यानाशी का पौधा भी कहा जाता है। हिंदू पुराणों में इसको स्वर्णसरी भी कहा जाता है। इसके साथ ही ब्रह्मा दांडी नाम से भी इस पौधे को जाना जाता है। इस पौधे से उपाय करके आप अपने जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके यहाँ इस पौधे को किस नाम से पुकारा जाता है। आप भी इस पौधे को तोड़कर घर में लाएं और इसके फूलों से उपाय करके देखें। आपके जीवन में भी चमत्कारी लाभ प्राप्त होगा, आपके जीवन में भी धन का आगमन होगा। सत्यानाशी के फूल से उपाय कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। शिवपुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि सत्यानाशी के पौधे को भारत के कई राज्यों में ब्रह्मा दांडी नाम से भी पुकारा जाता है। हिंदू पुराणों में इसको स्वर्णसरी भी कहा जाता है। ब्रह्मा दांडी नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि धरती के कल्याण के लिए ब्रह्मदेव ने इसे धरती पर भेजा था, और सत्यानाशी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने शुभ प्रभावों से किसी भी व्यक्ति के दुर्भाग्य का सत्यानाश कर सकता है और उस व्यक्ति के जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि और भाग्य प्रबल कर सकता है। इसे स्वर्णश्री इसलिए कहा गया क्योंकि इस पौधे का सही तरीके से इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन संबंधी समस्या कभी नहीं आएगी, और यह आपके लिए सोने चांदी से भी कीमती है। इतना ही नहीं, इस पौधे की कांटेदार पत्तियों को अगर आप भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पौधे का इस्तेमाल आप सिर्फ साल में 3 दिन ही कर सकते हैं। कौन से 3 दिन आप इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन 3 दिनों के बारे में आगे हम जानेंगे। आप अगर अपने जीवन में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, अपने व्यापार में उन्नति करना चाहते हैं और जीवन में तमाम दुख तकलीफों को दूर करना चाहते हैं, तो आप अगर बताए गए 3 दिनों में से किसी भी एक दिन इस पौधे का इस्तेमाल और उपाय कर लें तो आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। वो 3 दिन है रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पूर्णिमा और अमावस्या। यानी इन 3 दिनों में अगर आपने इस पौधे सत्यानाशी के फूल का इस्तेमाल कर लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। वीडियो में दिखाए गए सत्यानाशी के फूल को आप ध्यान से देखिए। ये गोल्डन येलो कलर का होता है। इसके फूल को अगर आप तोड़ेंगे तो उसमें से जो दूध निकलता है वो भी सुनहरे कलर का होता है। आयुर्वेद की भाषा में इस पौधे को उत्तम पौधा माना गया है, जिसका मतलब है कि अगर कोई रोगी है, उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, उसे आराम नहीं मिल रहा है, तो इस पौधे का सही तरीके से आयुर्वेदिक गुण अपनाते हुए आप अगर उपयोग करते हैं तो आप कई तरह के रोगों से निजात पा सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि इस पौधे का उपाय करके आप अपने जीवन में धन दौलत कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस पौधे का इस्तेमाल सही जानकारी के साथ अगर आप करते हैं तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यह पौधा हर जगह नहीं मिलता, यह पहाड़ों पर या सूखे जगह पर मिलता है। लेकिन अगर आपको ये पौधा कहीं दिख जाए तो आप इसको जड़ सहित उखाड़ कर किसी गमले में अपने घर ले आएं। आप इस पौधे को काले रंग के गमले में अपने घर लेकर आते हैं तो ये माना जाता है कि आपके घर से नेगेटिव एनर्जी हमेशा के लिए चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का वास आपके घर में हो जाएगा। साथ ही इस पौधे से बताया गया उपाय करके आप मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे, आप भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और शनि देव महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, राहु केतु का प्रभाव कम करने के लिए भी आप इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सबसे पहले आप रवि पुष्य नक्षत्र के दिन इस पौधे को कहीं से तोड़ कर लाएं या इसका एक फूल तोड़कर लाएं। सूर्यास्त के बाद आप इस फूल को मां लक्ष्मी को अर्पित कर दें और एक घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी के सामने रख दें। आपके घर में अगर मां लक्ष्मी की पीतल की मूर्ति हो तो ये बहुत ही शुभ है। घी का दीपक जलाकर इस फूल को मां लक्ष्मी के सामने अर्पित करके मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप करें। आपने अगर रवि पुष्य नक्षत्र के दिन मां लक्ष्मी के चरणों में सत्यानाशी का फूल चढ़ाकर इस बीज मंत्र का जाप कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धन आपके पास खिंचा चला आएगा। आपका व्यापार अगर घाटे में चल रहा है तो वह भी उन्नति करने लगेगा। आपको आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। दूसरा उपाय आप गुरु पूर्णिमा के दिन इस पौधे को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सिर्फ आपको इस पौधे का एक पत्ता तोड़ना है और एक तांबे का लोटा लेकर उसमें शुद्ध जल भर के किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिव भगवान को जल अर्पित करते हुए इस पत्ते को चढ़ाना है और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इतना करने मात्र से यकीन मानिए शिवजी की कृपा से आपके जीवन में चल रहे तमाम कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएगी। इसके साथ ही कई तरीके के रोग दोष भी खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसके अलावा तीसरा शुभ दिन है अमावस्या का दिन। अमावस्या के दिन इसका एक फूल तोड़कर लाना है और किसी भी शनि मंदिर में जाकर आपको इस उपाय को करना है। ये उपाय आप घर पर नहीं कर सकते। शनि मंदिर में जाकर आप एक घी का दीपक जलाएं और शनि देव के चरणों में इस चमत्कारी सत्यानाशी का फूल चढ़ाकर 7 बार शनि चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को आप खास करके सूर्यास्त के बाद करें तो आपको बेहतर लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने से राहु केतु भी आपका साथ देने लगेंगे और सभी नवग्रह जो आपके खिलाफ थे आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे। जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था आपको नुकसान पहुंचाने के लिए उससे भी आपकी सुरक्षा होगी। गुरुजी कहते हैं कि सत्यानाशी के पौधे को भारत के कई राज्यों में ब्रह्मा दांडी नाम से भी पुकारा जाता है। हिंदू पुराणों में इसको स्वर्णसली भी कहा जाता है। ब्रह्मा दांडी नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि धरती के कल्याण के लिए ब्रह्मदेव ने इसे धरती पर भेजा था और सत्यानाशी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने शुभ प्रभावों से किसी भी व्यक्ति के दुर्भाग्य का सत्यानाश कर सकता है और उस व्यक्ति के जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि और भाग्य प्रबल कर सकता है। इसे स्वर्णश्री इसलिए कहा गया क्योंकि इस पौधे का सही तरीके से इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन संबंधी समस्या कभी नहीं आएगी और यह आपके लिए सोने चांदी से भी कीमती है। इतना ही नहीं, इस पौधे की कांटेदार पत्तियों को अगर आप भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पौधे का इस्तेमाल आप सिर्फ साल में 3 दिन ही कर सकते हैं। कौन से 3 दिन आप इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन 3 दिनों के बारे में आगे हम जानेंगे। आप अगर अपने जीवन में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, अपने व्यापार में उन्नति करना चाहते हैं और जीवन में तमाम दुख तकलीफों को दूर करना चाहते हैं तो आप अगर बताए गए 3 दिनों में से किसी भी एक दिन इस पौधे का इस्तेमाल और उपाय कर लें तो आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। वो 3 दिन है रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पूर्णिमा और अमावस्या। यानी इन 3 दिनों में अगर आपने इस पौधे सत्यानाशी के फूल का इस्तेमाल कर लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। वीडियो में दिखाए गए सत्यानाशी के फूल को आप ध्यान से देखिए। ये गोल्डन येलो कलर का होता है। इसके फूल को अगर आप तोड़ेंगे तो उसमें से जो दूध निकलता है वो भी सुनहरे कलर का होता है। आयुर्वेद की भाषा में इस पौधे को उत्तम पौधा माना गया है, जिसका मतलब है कि अगर कोई रोगी है, उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, उसे आराम नहीं मिल रहा है, तो इस पौधे का सही तरीके से आयुर्वेदिक गुण अपनाते हुए आप अगर उपयोग करते हैं तो आप कई तरह के रोगों से निजात पा सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि इस पौधे का उपाय करके आप अपने जीवन में धन दौलत कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस पौधे का इस्तेमाल सही जानकारी के साथ अगर आप करते हैं तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यह पौधा हर जगह नहीं मिलता, यह पहाड़ों पर या सूखे जगह पर मिलता है। लेकिन अगर आपको ये पौधा कहीं दिख जाए तो आप इसको जड़ सहित उखाड़ कर किसी गमले में अपने घर ले आएं। आप इस पौधे को काले रंग के गमले में अपने घर लेकर आते हैं तो ये माना जाता है कि आपके घर से नेगेटिव एनर्जी हमेशा के
लिए चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का वास आपके घर में हो जाएगा। साथ ही इस पौधे से बताया गया उपाय करके आप मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे, आप भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं और शनि देव महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, राहु केतु का प्रभाव कम करने के लिए भी आप इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप रवि पुष्य नक्षत्र के दिन इस पौधे को कहीं से तोड़कर लाएं या इसका एक फूल तोड़कर लाएं। सूर्यास्त के बाद आप इस फूल को मां लक्ष्मी को अर्पित कर दें और एक घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी के सामने रख दें। आपके घर में अगर मां लक्ष्मी की पीतल की मूर्ति हो तो ये बहुत ही शुभ है। घी का दीपक जलाकर इस फूल को मां लक्ष्मी के सामने अर्पित करके मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप करें। आपने अगर रवि पुष्य नक्षत्र के दिन मां लक्ष्मी के चरणों में सत्यानाशी का फूल चढ़ाकर इस बीज मंत्र का जाप कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धन आपके पास खिंचा चला आएगा। आपका व्यापार अगर घाटे में चल रहा है तो वह भी उन्नति करने लगेगा। आपको आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। दूसरा उपाय आप गुरु पूर्णिमा के दिन इस पौधे को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सिर्फ आपको इस पौधे का एक पत्ता तोड़ना है और एक तांबे का लोटा लेकर उसमें शुद्ध जल भर के किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिव भगवान को जल अर्पित करते हुए इस पत्ते को चढ़ाना है और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इतना करने मात्र से यकीन मानिए शिवजी की कृपा से आपके जीवन में चल रहे तमाम कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएगी। इसके साथ ही कई तरीके के रोग दोष भी खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसके अलावा तीसरा शुभ दिन है अमावस्या का दिन। अमावस्या के दिन इसका एक फूल तोड़कर लाना है और किसी भी शनि मंदिर में जाकर आपको इस उपाय को करना है। ये उपाय आप घर पर नहीं कर सकते। शनि मंदिर में जाकर आप एक घी का दीपक जलाएं और शनि देव के चरणों में इस चमत्कारी सत्यानाशी का फूल चढ़ाकर 7 बार शनि चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को आप खास करके सूर्यास्त के बाद करें तो आपको बेहतर लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने से राहु केतु भी आपका साथ देने लगेंगे और सभी नवग्रह जो आपके खिलाफ थे आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे। जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, उससे भी आपकी सुरक्षा होगी। गुरुजी कहते हैं कि सत्यानाशी के पौधे को भारत के कई राज्यों में ब्रह्मा दांडी नाम से भी पुकारा जाता है। हिंदू पुराणों में इसको स्वर्णसली भी कहा जाता है। ब्रह्मा दांडी नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि धरती के कल्याण के लिए ब्रह्मदेव ने इसे धरती पर भेजा था और सत्यानाशी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने शुभ प्रभावों से किसी भी व्यक्ति के दुर्भाग्य का सत्यानाश कर सकता है और उस व्यक्ति के जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि और भाग्य प्रबल कर सकता है। इसे स्वर्णश्री इसलिए कहा गया क्योंकि इस पौधे का सही तरीके से इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन संबंधी समस्या कभी नहीं आएगी और यह आपके लिए सोने चांदी से भी कीमती है। इतना ही नहीं, इस पौधे की कांटेदार पत्तियों को अगर आप भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पौधे का इस्तेमाल आप सिर्फ साल में 3 दिन ही कर सकते हैं। कौन से 3 दिन आप इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन 3 दिनों के बारे में आगे हम जानेंगे। आप अगर अपने जीवन में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, अपने व्यापार में उन्नति करना चाहते हैं और जीवन में तमाम दुख तकलीफों को दूर करना चाहते हैं तो आप अगर बताए गए 3 दिनों में से किसी भी एक दिन इस पौधे का इस्तेमाल और उपाय कर लें तो आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। वो 3 दिन है रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पूर्णिमा और अमावस्या। यानी इन 3 दिनों में अगर आपने इस पौधे सत्यानाशी के फूल का इस्तेमाल कर लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। वीडियो में दिखाए गए सत्यानाशी के फूल को आप ध्यान से देखिए। ये गोल्डन येलो कलर का होता है। इसके फूल को अगर आप तोड़ेंगे तो उसमें से जो दूध निकलता है वो भी सुनहरे कलर का होता है। आयुर्वेद की भाषा में इस पौधे को उत्तम पौधा माना गया है, जिसका मतलब है कि अगर कोई रोगी है, उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, उसे आराम नहीं मिल रहा है, तो इस पौधे का सही तरीके से आयुर्वेदिक गुण अपनाते हुए आप अगर उपयोग करते हैं तो आप कई तरह के रोगों से निजात पा सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि इस पौधे का उपाय करके आप अपने जीवन में धन दौलत कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस पौधे का इस्तेमाल सही जानकारी के साथ अगर आप करते हैं
तो आपको फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यह पौधा हर जगह नहीं मिलता। यह पहाड़ों पर या सूखे जगह पर मिलता है। लेकिन अगर आपको ये पौधा कहीं दिख जाए तो आप इसको जड़ सहित उखाड़ कर किसी गमले में अपने घर ले आएं। आप इस पौधे को काले रंग के गमले में अपने घर लेकर आते हैं तो ये माना जाता है कि आपके घर से नेगेटिव एनर्जी हमेशा के लिए चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का वास आपके घर में हो जाएगा। साथ ही इस पौधे से बताया गया उपाय करके आप मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे, आप भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं और शनि देव महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, राहु केतु का प्रभाव कम करने के लिए भी आप इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप रवि पुष्य नक्षत्र के दिन इस पौधे को कहीं से तोड़ कर लाएं या इसका एक फूल तोड़कर लाएं। सूर्यास्त के बाद आप इस फूल को मां लक्ष्मी को अर्पित कर दें और एक घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी के सामने रख दें। आपके घर में अगर मां लक्ष्मी की पीतल की मूर्ति हो तो ये बहुत ही शुभ है। घी का दीपक जलाकर इस फूल को मां लक्ष्मी के सामने अर्पित करके मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप करें। आपने अगर रवि पुष्य नक्षत्र के दिन मां लक्ष्मी के चरणों में सत्यानाशी का फूल चढ़ाकर इस बीज मंत्र का जाप कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धन आपके पास खिंचा चला आएगा। आपका व्यापार अगर घाटे में चल रहा है तो वह भी उन्नति करने लगेगा। आपको आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। दूसरा उपाय आप गुरु पूर्णिमा के दिन इस पौधे को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सिर्फ आपको इस पौधे का एक पत्ता तोड़ना है और एक तांबे का लोटा लेकर उसमें शुद्ध जल भर के किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिव भगवान को जल अर्पित करते हुए इस पत्ते को चढ़ाना है और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इतना करने मात्र से यकीन मानिए शिवजी की कृपा से आपके जीवन में चल रहे तमाम कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएगी। इसके साथ ही कई तरीके के रोग दोष भी खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसके अलावा तीसरा शुभ दिन है अमावस्या का दिन। अमावस्या के दिन इसका एक फूल तोड़कर लाना है और किसी भी शनि मंदिर में जाकर आपको इस उपाय को करना है। ये उपाय आप घर पर नहीं कर सकते। शनि मंदिर में जाकर आप एक घी का दीपक जलाएं और शनि देव के चरणों में इस चमत्कारी सत्यानाशी का फूल चढ़ाकर 7 बार शनि चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को आप खास करके सूर्यास्त के बाद करें तो आपको बेहतर लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने से राहु केतु भी आपका साथ देने लगेंगे और सभी नवग्रह जो आपके खिलाफ थे आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे। जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, उससे भी आपकी सुरक्षा होगी। गुरुजी कहते हैं कि सत्यानाशी के पौधे को भारत के कई राज्यों में ब्रह्मा दांडी नाम से भी पुकारा जाता है। हिंदू पुराणों में इसको स्वर्णसली भी कहा जाता है। ब्रह्मा दांडी नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि धरती के कल्याण के लिए ब्रह्मदेव ने इसे धरती पर भेजा था और सत्यानाशी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने शुभ प्रभावों से किसी भी व्यक्ति के दुर्भाग्य का सत्यानाश कर सकता है और उस व्यक्ति के जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि और भाग्य प्रबल कर सकता है। इसे स्वर्णश्री इसलिए कहा गया क्योंकि इस पौधे का सही तरीके से इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन संबंधी समस्या कभी नहीं आएगी और यह आपके लिए सोने चांदी से भी कीमती है। इतना ही नहीं, इस पौधे की कांटेदार पत्तियों को अगर आप भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पौधे का इस्तेमाल आप सिर्फ साल में 3 दिन ही कर सकते हैं। कौन से 3 दिन आप इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन 3 दिनों के बारे में आगे हम जानेंगे। आप अगर अपने जीवन में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, अपने व्यापार में उन्नति करना चाहते हैं और जीवन में तमाम दुख तकलीफों को दूर करना चाहते हैं तो आप अगर बताए गए 3 दिनों में से किसी भी एक दिन इस पौधे का इस्तेमाल और उपाय कर लें तो आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। वो 3 दिन है रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पूर्णिमा और अमावस्या। यानी इन 3 दिनों में अगर आपने इस पौधे सत्यानाशी के फूल का इस्तेमाल कर लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। वीडियो में दिखाए गए सत्यानाशी के फूल को आप ध्यान से देखिए। ये गोल्डन येलो कलर का होता है। इसके फूल को अगर आप तोड़ेंगे तो उसमें से जो दूध निकलता है वो भी सुनहरे कलर का होता है। आयुर्वेद की भाषा में इस पौधे को उत्तम पौधा माना गया है, जिसका मतलब है कि अगर कोई रोगी है, उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं,
उसे आराम नहीं मिल रहा है, तो इस पौधे का सही तरीके से आयुर्वेदिक गुण अपनाते हुए आप अगर उपयोग करते हैं तो आप कई तरह के रोगों से निजात पा सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि इस पौधे का उपाय करके आप अपने जीवन में धन दौलत कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस पौधे का इस्तेमाल सही जानकारी के साथ अगर आप करते हैं तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यह पौधा हर जगह नहीं मिलता, यह पहाड़ों पर या सूखे जगह पर मिलता है। लेकिन अगर आपको ये पौधा कहीं दिख जाए तो आप इसको जड़ सहित उखाड़ कर किसी गमले में अपने घर ले आएं। आप इस पौधे को काले रंग के गमले में अपने घर लेकर आते हैं तो ये माना जाता है कि आपके घर से नेगेटिव एनर्जी हमेशा के लिए चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का वास आपके घर में हो जाएगा। साथ ही इस पौधे से बताया गया उपाय करके आप मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे, आप भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं और शनि देव महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राहु केतु का प्रभाव कम करने के लिए भी आप इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप रवि पुष्य नक्षत्र के दिन इस पौधे को कहीं से तोड़ कर लाएं या इसका एक फूल तोड़कर लाएं। सूर्यास्त के बाद आप इस फूल को मां लक्ष्मी को अर्पित कर दें और एक घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी के सामने रख दें। आपके घर में अगर मां लक्ष्मी की पीतल की मूर्ति हो तो ये बहुत ही शुभ है। घी का दीपक जलाकर इस फूल को मां लक्ष्मी के सामने अर्पित करके मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप करें। आपने अगर रवि पुष्य नक्षत्र के दिन मां लक्ष्मी के चरणों में सत्यानाशी का फूल चढ़ाकर इस बीज मंत्र का जाप कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धन आपके पास खिंचा चला आएगा। आपका व्यापार अगर घाटे में चल रहा है तो वह भी उन्नति करने लगेगा। आपको आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। दूसरा उपाय आप गुरु पूर्णिमा के दिन इस पौधे को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सिर्फ आपको इस पौधे का एक पत्ता तोड़ना है और एक तांबे का लोटा लेकर उसमें शुद्ध जल भर के किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिव भगवान को जल अर्पित करते हुए इस पत्ते को चढ़ाना है और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इतना करने मात्र से यकीन मानिए शिवजी की कृपा से आपके जीवन में चल रहे तमाम कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएगी। इसके साथ ही कई तरीके के रोग दोष भी खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसके अलावा तीसरा शुभ दिन है अमावस्या का दिन। अमावस्या के दिन इसका एक फूल तोड़कर लाना है और किसी भी शनि मंदिर में जाकर आपको इस उपाय को करना है। ये उपाय आप घर पर नहीं कर सकते। शनि मंदिर में जाकर आप एक घी का दीपक जलाएं और शनि देव के चरणों में इस चमत्कारी सत्यानाशी का फूल चढ़ाकर 7 बार शनि चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को आप खास करके सूर्यास्त के बाद करें तो आपको बेहतर लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने से राहु केतु भी आपका साथ देने लगेंगे और सभी नवग्रह जो आपके खिलाफ थे आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे। जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था आपको नुकसान पहुंचाने के लिए उससे भी आपकी सुरक्षा होगी। गुरुजी कहते हैं कि सत्यानाशी के पौधे को भारत के कई राज्यों में ब्रह्मा दांडी नाम से भी पुकारा जाता है। हिंदू पुराणों में इसको स्वर्णसली भी कहा जाता है। ब्रह्मा दांडी नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि धरती के कल्याण के लिए ब्रह्मदेव ने इसे धरती पर भेजा था और सत्यानाशी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने शुभ प्रभावों से किसी भी व्यक्ति के दुर्भाग्य का सत्यानाश कर सकता है और उस व्यक्ति के जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि और भाग्य प्रबल कर सकता है। इसे स्वर्णश्री इसलिए कहा गया क्योंकि इस पौधे का सही तरीके से इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन संबंधी समस्या कभी नहीं आएगी और यह आपके लिए सोने चांदी से भी कीमती है। इतना ही नहीं, इस पौधे की कांटेदार पत्तियों को अगर आप भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पौधे का इस्तेमाल आप सिर्फ साल में 3 दिन ही कर सकते हैं। कौन से 3 दिन आप इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन 3 दिनों के बारे में आगे हम जानेंगे। आप अगर अपने जीवन में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, अपने व्यापार में उन्नति करना चाहते हैं और जीवन में तमाम दुख तकलीफों को दूर करना चाहते हैं तो आप अगर बताए गए 3 दिनों में से किसी भी एक दिन इस पौधे का इस्तेमाल और उपाय कर लें तो आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। वो 3 दिन है रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पूर्णिमा और अमावस्या। यानी इन 3 दिनों में अगर आपने इस पौधे सत्यानाशी के फूल का इस्तेमाल कर लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा।
वीडियो में दिखाए गए सत्यानाशी के फूल को आप ध्यान से देखिए, ये गोल्डन येलो कलर का होता है। इसके फूल को अगर आप तोड़ेंगे तो उसमें से जो दूध निकलता है वो भी सुनहरे कलर का होता है। आयुर्वेद की भाषा में इस पौधे को उत्तम पौधा माना गया है, जिसका मतलब है कि अगर कोई रोगी है, उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, उसे आराम नहीं मिल रहा है, तो इस पौधे का सही तरीके से आयुर्वेदिक गुण अपनाते हुए आप अगर उपयोग करते हैं तो आप कई तरह के रोगों से निजात पा सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि इस पौधे का उपाय करके आप अपने जीवन में धन दौलत कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस पौधे का इस्तेमाल सही जानकारी के साथ अगर आप करते हैं तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यह पौधा हर जगह नहीं मिलता, यह पहाड़ों पर या सूखे जगह पर मिलता है। लेकिन अगर आपको ये पौधा कहीं दिख जाए तो आप इसको जड़ सहित उखाड़ कर किसी गमले में अपने घर ले आएं। आप इस पौधे को काले रंग के गमले में अपने घर लेकर आते हैं तो ये माना जाता है कि आपके घर से नेगेटिव एनर्जी हमेशा के लिए चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का वास आपके घर में हो जाएगा। साथ ही इस पौधे से बताया गया उपाय करके आप मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे, आप भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं और शनि देव महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, राहु केतु का प्रभाव कम करने के लिए भी आप इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप रवि पुष्य नक्षत्र के दिन इस पौधे को कहीं से तोड़कर लाएं या इसका एक फूल तोड़कर लाएं। सूर्यास्त के बाद आप इस फूल को मां लक्ष्मी को अर्पित कर दें और एक घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी के सामने रख दें। आपके घर में अगर मां लक्ष्मी की पीतल की मूर्ति हो तो ये बहुत ही शुभ है। घी का दीपक जलाकर इस फूल को मां लक्ष्मी के सामने अर्पित करके मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप करें। आपने अगर रवि पुष्य नक्षत्र के दिन मां लक्ष्मी के चरणों में सत्यानाशी का फूल चढ़ाकर इस बीज मंत्र का जाप कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धन आपके पास खिंचा चला आएगा। आपका व्यापार अगर घाटे में चल रहा है तो वह भी उन्नति करने लगेगा। आपको आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। दूसरा उपाय, आप गुरु पूर्णिमा के दिन इस पौधे को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सिर्फ आपको इस पौधे का एक पत्ता तोड़ना है और एक तांबे का लोटा लेकर उसमें शुद्ध जल भर के किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिव भगवान को जल अर्पित करते हुए इस पत्ते को चढ़ाना है और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इतना करने मात्र से यकीन मानिए शिवजी की कृपा से आपके जीवन में चल रहे तमाम कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएगी। इसके साथ ही कई तरीके के रोग दोष भी खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसके अलावा तीसरा शुभ दिन है अमावस्या का दिन। अमावस्या के दिन इसका एक फूल तोड़कर लाना है और किसी भी शनि मंदिर में जाकर आपको इस उपाय को करना है। ये उपाय आप घर पर नहीं कर सकते। शनि मंदिर में जाकर आप एक घी का दीपक जलाएं और शनि देव के चरणों में इस चमत्कारी सत्यानाशी का फूल चढ़ाकर 7 बार शनि चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को आप खास करके सूर्यास्त के बाद करें तो आपको बेहतर लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने से राहु केतु भी आपका साथ देने लगेंगे और सभी नवग्रह जो आपके खिलाफ थे आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे। जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, उससे भी आपकी सुरक्षा होगी। सत्यानाशी का फूल छोड़ना मत, सोने चांदी से भी कीमती है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।